जातिवादी शक्तियाँ थी, सभी लोग थे उसके अंदर, जातिवादी शक्तियाँ, उन्होंने विरोध किया। लेकिन 16 साल संघर्ष किया हमने, बाबा साहब के जनता ने संघर्ष 16 साल तक संघर्ष, जेल में गए, कुछ लोग शहीद हो गए, कुछ लोग अपाहिज हो गए आंदोलन में। कई कुर्बानियाँ देने के बाद मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को 16 साल संघर्ष किया हमने, बाबा साहब की जनता ने 16 साल संघर्ष किया। आपको क्या लगता है कि फिर से मोदी सरकार आएगी या फिर? एक बात ध्यान में रखिए, कोई 400 पार की बात करता हो, कोई 300 पार की बात करता हो, कोई मोदी सरकार फिर से आने की बात करता हो। 400 पार लाने की जिम्मेदारी देश के जनता पर है, जनता फैसला करेगी। किसी ने कह दिया कि 400 पार, ऐसा नहीं चलेगा। और हमारे बीच में एक खास मेहमान, दोस्तों इनके बारे में आपको बता दूं, पूरा महाराष्ट्र जानता है जोगेंद्र कवाड़े जी के बारे में। इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था महाराष्ट्र के अंदर में, मराठवाड़ा विद्यापीठ एक आंदोलन हुआ था जहां बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से एक शिक्षण संस्थान का नाम रखने की बात हुई थी, लेकिन उसमें बहुत बड़ी क्रांति हुई थी और उसके बाद बड़ी मजबूरी के कारण सरकार झुकी थी और बाबा साहब का नाम उन्होंने उस विद्यापीठ का उन्होंने किया था। कि आपने जो मराठवाड़ा जो आंदोलन किया था, जो विद्यापीठ का, जो बाबा साहब के नामकरण का, सिर्फ बाबा साहब का नाम उस विद्यापीठ का करने के लिए आपको बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ा था। उसी मराठवाड़ा के बौद्धों पर हमले किए गए, मारा गया, काटा गया, बेइज्जती की गई, महिला पर बलात्कार किए गए, जुल्म और अत्याचार का सिलसिला लगातार चलते रहा। तब हमने जाकर महाराष्ट्र के सरकार पर दबाव बनाने के लिए और नामांतर को विरोध करने के लिए जो शक्तियाँ थी उनको परास्त करने के लिए हमने नागपुर के दीक्षा भूमि से औरंगाबाद तक भीम सैनिकों का लॉन्ग मार्च निकाला, ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च, पैदल चलते हुए नागपुर से औरंगाबाद। कहाँ से? वो दीक्षा भूमि से। दीक्षा भूमि से औरंगाबाद तक चलने के लिए पैदल चलते हुए लॉन्ग मार्च निकाला। एक ही उद्देश्य था, चाहे मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नाम पर जो बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है, वो बाबा साहब अपमान है, देश की एकता का अपमान है, अखंडता का अपमान है, देश के संविधान का अपमान है, देश के कानून का अपमान है। इसको रोकने के लिए प्रजातंत्र का अपमान है। प्रजातांत्रिक तरीके से जो प्रस्ताव पारित किया जाता है उसका अमल में लाने की कोशिश तो सरकार करती है, तो जातिवादी लोग विरोध करते हैं। ये विरोध करने वाले लोग कौन से, जो आज पूरे देश के लोगों को पता होना चाहिए कौन लोग थे जो विरोध करने वाले लोग? लगभग अम्बेडकरवादी पक्ष अगर छोड़े तो मराठवाड़ा के जो जातिवादी शक्तियाँ थी, सभी लोग थे उसके अंदर, जातिवादी शक्तियाँ, उन्होंने विरोध किया। लेकिन 16 साल संघर्ष किया हमने, बाबा साहब के जनता ने संघर्ष 16 साल तक संघर्ष, जेल में गए, कुछ लोग शहीद हो गए, कुछ लोग अपाहिज हो गए आंदोलन में। कई कुर्बानियाँ देने के बाद मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को 16 साल संघर्ष किया हमने, बाबा साहब की जनता ने 16 साल संघर्ष किया, कई कुर्बानियाँ दी, लाखों लोग जेल में गए, पुलिसों के लाठीचार्ज में कई अपाहिज हो गए। ये कुर्बानियाँ देने के बाद 16 साल के बाद मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नाम 14 जनवरी 1954 को दिया गया, अमल में लाया गया। और ये संघर्ष केवल मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देने तक सीमित नहीं था। तो इस देश की व्यवस्था जब बाबा साहब के नाम का विरोध करती है, वो व्यवस्था कितनी सड़ी गली व्यवस्था है, इसको भी चैलेंज देने के लिए 16 वर्षों तक हमने आंदोलन चलाया। आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को 14 जनवरी 1954 को मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नामांतर करना पड़ा, बाबा साहब का नाम देना पड़ा। यह संघर्ष का इतिहास है। और एक बात सही है, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए बाबा साहब ने सम्मान, स्वाभिमान, इज्जत की ज़िंदगी हमें दी है। उस पर अगर कोई उंगली उठाने की कोशिश करता है, उसको जो चोट पहुँचने की कोशिश करता है, तो बाबा साहब की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आंदोलन का फलित है। और आज भी ये हमारा लॉन्ग मार्च, विद्यापीठ को नाम तो मिल गया बाबा साहब का, लेकिन लॉन्ग मार्च रुका नहीं है। जब तक हमारे देश में समानता का, भाईचारे का, आज़ादी का, सामाजिक न्याय का राज्य निर्माण नहीं होता, जब तक सामाजिक समानता और आर्थिक समानता हमारे देश में नहीं आती, जब तक बाबा साहब का देश को दुनिया की महान शक्ति बनाने का सपना साकार नहीं होता, तब तक हमारा ये
लॉन्ग मार्च, भीम सैनिकों का लॉन्ग मार्च हमेशा चलते रहेगा। जब तक हम सफल नहीं हो जाते तब तक चलते रहेगा। सर आपसे आज वर्तमान परिवेश में राजनीति चल रही है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 19 तारीख को नागपुर में भी चुनाव हैं और पूरे देश के अंदर में चुनाव हैं। एक पार्टी कहती है जो सत्ताधारी दल है वो 400 पार की बात करती है, इंडिया गठबंधन बना है वो कहता, वो भी कहीं ना कहीं टक्कर में है। और बहुत सारे राजनीतिक दल है, बीएसपी है, आरपीआई है, प्रकाश अंबेडकर साहब की पार्टी है, वो भी मैदान में है। आपको क्या लगता है कि फिर से मोदी सरकार आएगी या फिर? एक बात ध्यान में रखिए, कोई 400 पार की बात करता हो, कोई 300 पार की बात करता हो, कोई मोदी सरकार फिर से आने की बात करता हो। 400 पार लाने की जिम्मेदारी देश के जनता पर है। जनता फैसला करेगी। किसी ने कह दिया कि 400 पार, ऐसा नहीं चलेगा। आने वाले चुनाव में, अभी 19 तारीख को नागपुर का लोकसभा का चुनाव है, देश में सब चुनाव चल रहे हैं। देश की जनता तय करेगी किसको सत्ता में बिठाना है। देश की जनता सर्वोच्च है आपके ख्याल में। और इसीलिए मैंने कहा ना, बाबा साहब ने संविधान देकर बड़ा चमत्कार किया। पहले के ज़माने में रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन संविधान ने ऐसा अधिकार दिया देश के लोगों को, रानी के पेट से नहीं। तो चुनाव के पेटी से इस देश का राजा पैदा करने का अधिकार देश की जनता को प्राप्त हुआ है। देश की जनता फैसला करेगी 400 पार करना है या नहीं करना है, ये देश की जनता ठहराएगी। धन्यवाद। जय भीम। चलिए धन्यवाद सर। ये थे जोगेंद्र कवाड़े साहब जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।